तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी सही होंगे। कल मैं निकला हुआ था ऐसे पटना में ही किसी अपने काम से कहीं पे। तो मैं बहुत दिनों बाद मेरे एक परिचित मिल गए, मेरे सहयोगी ही बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई आप तो मनीष कश्यप, जो वाला मुद्दा खुल गया था उनसे बातचीत में, तो उन्होंने बोला कि आप तो उन्हीं का समर्थन करिएगा क्योंकि आप ही की जाति से वो भी हैं। तो मैंने उनको जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन उनको मैंने बोला कि भाई साहब आपका भी तो यादव समूह से आप हैं, बाकी समझदार हैं। लेकिन चलिए, किसी की जाति देख के उसको समर्थन देना या उसका बहिष्कार करना ये कतई गलत है। और अगर आप किसी को समर्थन दे रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं या उसकी बातें कर रहे हैं, तो उसको आपकी जाति से जोड़ना, जातिवाद तो आप कर रहे हैं ना सर। कोई कुछ बोलता है तो तुरंत उसको उसकी जाति से जोड़ दो, ये कौन सी बात हो गई? अरे भैया, कुछ हमारा भी अधिकार है बोलने का या फिर नहीं है? सीधी सी बात है कि किसी को भी उसकी जात देख के या व्यक्तिगत मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलने में और जो सही है उसको सही बोलने में परेशानी क्या है भाई? आप भी तो इस प्रदेश के नागरिक हैं, आपको भी तो सही गलत पे बोलना चाहिए, चाहे कि कोई भी सरकार हो। अगर आप बोलना छोड़ दीजिएगा तो राजनेता राज करेंगे, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन करिएगा सिस्टम से, सरकार से, तब तक वो विकास करेंगे। सीधी सी बात है। आप बोलिए ना, आपका अधिकार है, आप अपना अधिकार मांगिए। आपने वोट दिया है, सरकार बनाया है ना, तो फिर। और रहा बात यहाँ मनीष कश्यप गलत है और यूपिया में नेहा राठौर सही है, हैं? अरे एक पंथ दो काज, वहाँ वो सही है और यहाँ ये गलत है। उस सरकार पे बोले तो बहुत बढ़िया, और मनीष भैया बोल देंगे तो गलत। अरे दोहरा राजनीति मत करो भाई, विकास पे ध्यान दो। यूथ लीडर है, आपसे अभी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, उस पे ध्यान करिए, राज्य को आगे लेके जाइए। आपसे बहुत उम्मीदें हैं श्रीमान, क्योंकि सब जानते हैं कि अपने राज्य के माननीय जी तो बस चेहरा है, बाकी जो होना है यहीं से होगा। तो आप ही को इसलिए बोला जा रहा है डायरेक्ट, अब उनको भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि राज्य पे उनका ध्यान कम और देश पे ज़्यादा है। खैर चलिए, वो तो ये हंसी मजाक की बातें थी, इसको उतना सीरियस नहीं लेना है। लेकिन आपकी एक नैतिकता, आपकी जिम्मेदारी भी तो बनता है ना। आप क्यों नहीं किसी के खिलाफ़ या किसी के समर्थन में, अगर कोई बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है या क्या बोलना चाह रहा है, इसकी जानने का अधिकार है आपको। आप बोलिए, चुप मत रहिए। जब तक आप चुप है ना, तब तक ये राजनेता राज करेंगे आपके ऊपर। लेकिन जिस दिन आप सभी, जिस दिन जनता बोलना शुरू कर देगी, उस दिन ये विकास करेंगे और इन्हें करना पड़ेगा। इसलिए अपनी आवाज़ को आप सभी बुलंद करिए। अगर आप किसी को वोट दिए हैं, आपने मतदान किया है, आपने अगर उससे जिताया है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो उम्मीद होगा। बस उम्मीद स्वार्थ का नहीं होना चाहिए, तो कुछ तो उम्मीद होगा उससे। तो उसको इतना मजबूर करिए कि आपकी उम्मीद पे वो खरा उतरे। उसको बोलिए, सर हम पैसा दारू साड़ी वाले नहीं हैं। आप इलेक्शन में आए और हम
अगर हमने आपको 5 साल के लिए बैठाया है या फिर भेजा है सदन में, तो आपसे हमें कुछ अपेक्षाएं हैं। हमारे क्षेत्र को है, हमारे प्रदेश को है, हमारे देश को है, चाहे राज्य हो, केंद्र हो। मैं समझ रहे ना। और ठीक है। और रही बात बिहार का, तो कितना विकास हुआ है। सरकारें कई बनी, बहुत सी सरकारें बनी, हर पार्टी की लगभग बन गई। तो सरकारें कई बनी, आदान प्रदान होते रह रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना, इधर उधर ठीक है। लेकिन भैया विकास कहाँ हो रहा है? कल कारखाने कुछ तो लगने चाहिए, कहाँ है? कहीं नहीं है। हाँ, कुछ दिनों पहले कोशिश हुआ था, अब मैं नाम नहीं लूँगा वरना आप फिर बोलोगे कि आप पर्सनली टिप्पणी कर रहे हो, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा उनका। उन्होंने कोशिश किया था, लेकिन उनके जाने के बाद फिर तो जीरो हो गया। और बोलते हैं कि मैं विकास किया हूँ। क्या है, मूर्ख बना रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं? आज अभी जो वर्तमान कंडीशन है, जाइए देखिए, युवाओं का खासकर आश्वासन दे के रखा गया है, बस आ रहा है आ रहा है। इलेक्शन के टाइम में ही आप लोग को वैकेंसी आता है क्या? उससे पहले सीट खाली नहीं होता? क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्यों? इसलिए जगना तो पड़ेगा आपको। जगिए, आवाज़ बुलंद करिए और सही गलत का फ़र्क जहाँ भी हो वहाँ बोलिए, चुप मत रहिए। आपकी चुप्पी सबसे बड़ा आपके विकास का अवरोध है, कारण है। चुप्पी तोड़िए, खुल के आइए, सामने आइए। और ठीक है, मिलते हैं फिर। जय बिहार।